दोस्तों आप भी अगर एंजल वन ऐप का यूज करके म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको अगर सीखना है कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करूं, कैसे कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड सर्च करूं, कैसे कंपनी की डिटेल्स देखूं, कैसे मुझको प्रॉफिट हो सकता है, कितना आपके पास पैसा है, वो सारा पैसा कैलकुलेट कैसे करूं, क्योंकि कितना कैलकुलेट करूंगा तो कितना रिटर्न मिलेगा, वो सारी चीजें करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको मैं 10 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हूं लिंक, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और कैसे कंपनी खोजना है, कैसे आपको प्रॉफिट करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूं आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए हैं, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट ओपन किए आप एंजल वन ऐप का यूज नहीं कर सकते। दोस्तों उसके बाद आप जब अपने आप को रजिस्टर कर लोगे इस एप्लीकेशन में, तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा म्यूचुअल फंड का। यहाँ 3 ऑप्शन है, स्टॉक्स, F&O और म्यूचुअल फंड। तो ये वीडियो क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर हो रही है, तो हमको क्लिक करना है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में आएंगे, आपको यहाँ पे ये देख लीजिए नीचे, अगर आप पूरा स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको ये म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। आप और नीचे भी करके देखोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। देखो अच्छे से मैं दिखाई देता हूँ आपको। ICICI ये है, अपना SBI, ठीक है। कुछ और टच हो गया और नीचे करता हूं मैं, ये यहाँ पे ये देख लीजिए, यही था, ठीक है। और भी ऐसे ये है, ये अब इसका आप रिटर्न देखोगे, अगर 3 साल का रिटर्न तो ICICI का है 42%, फिर इसका ही 42%, ये भी 42, ये भी 42, लेकिन ये कितने का 3 साल का रिटर्न है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये देखिए 5 साल का रिटर्न 28%, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, ठीक है। और अगर इसको हम करते हैं जैसे 1 ईयर का रिटर्न, तो अगर 1 ईयर का रिटर्न आप देखोगे तो ये देखो 66%, 81%, 81, 82, 60, तो इतना ज्यादा दोस्तों आपको फायदा होने वाला है। चलिए अब दोस्तों आप यहाँ पे 100 रुपए से भी अपनी SIP भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। 500 से भी SIP कर सकते हो, हाई रिटर्न भी आपको मिल सकता है। इंडेक्स फंड में भी अगर आप देखोगे तो चीजें रहेंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं SIP विद 100 में शुरू करता हूँ। आप अगर इसमें से कोई भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका मिनिमम SIP लगेगा 100 रुपीज। ये देखो 100 रुपीज, 100 रुपीज, और इसका रिटर्न देखो तो 3 साल का इतना है, इतना है, इतना है, ठीक हो गया। उसके अलावा दोस्तों अगर आप SIP विद 500 पे टैप करते हो, जो कि मैंने टैप कर दिया, तो इस पे अगर आप SIP करते हो तो हर महीने आपका 500 रुपए लगेगा। इसमें ही 500 रुपए, इसमें ही 500 रुपए, इधर भी आपका 500 रुपए लगने वाला है। और रिटर्न आप देखो 3 साल का इसमें इतना ज्यादा आपको मिलने वाला है, 30%। अब दोस्तों मैं जाता हूं अगर हाई रिटर्न, मैं चाहता हूं कि मेरे को हाई रिटर्न चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि जितना ज्यादा हाई रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क भी हो जाता है आपके पैसे का। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना है। देखो हाई रिटर्न में मिनिमम SIP 100 रुपए है, इसमें 1000 रुपए मिनिमम मंथली, इसमें आपका 1000 लगेगा, इसमें 500 लगेगा, लेकिन रिटर्न अगर आप देखोगे 42%, 42%, 38%। वहीं दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा और साइड स्क्रॉल करूं तो यहाँ पे इंडेक्स फंड भी है, तो हम लोग अपना पैसा इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में अगर मैं आपको टैप करके दिखाऊं तो इसमें भी रिटर्न आपको अच्छा खासा इतना मिल जाएगा देखने के लिए। इसमें कंपनी वेरी करती है, किसी में 500 है SIP, किसी में 100 रुपए भी है SIP। चलिए अब मैं मान के चलता हूं दोस्तों कि अगर मेरे को कोई भी कंपनी अच्छी लगती तो मैं इसी पे टैप कर लूंगा यहाँ पे, ठीक। नहीं तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपना सर्च कर सकता हूँ, है ना, लिख के। अगर मेरे को कंपनी का नाम नहीं पता है, और अगर पता है तो यहाँ से सर्च कर लूंगा। फिलहाल मैं यहाँ से बैक लेता हूँ। बैक लिया दोस्तों, देखिए अब मेरे को क्योंकि मान के चलिए ये वाली कंपनी अच्छी लग रही है। ये वीडियो केवल आपके नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूं, आप भी बिल्कुल मत खरीद लीजिएगा मेरा देख के वीडियो, ठीक है, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है। जैसे ये मुझको अच्छी लगेगी, क्वांट मिड कैप फंड, मैंने इस पे टैप किया। अब दोस्तों जैसे ही मैंने इस पे टैप किया, आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक SIP, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले हम SIP पे चलते हैं। SIP का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप हर महीने, इसमें मिनिमम अमाउंट आपका 1000 लगेगा। हर महीने आप 1-1000 इसमें इन्वेस्ट करो कंपनी में, और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता जाएगा। ये ऑटो पे हो जाता है। आप यहाँ पे जब भी पे करोगे ना, यहाँ पे टैप करोगे तो आपका ऑटो पे हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे अगर मेरे पास पैसा है, कहीं से मैंने अपना जमीन बेचा हूं या कुछ किया हूं, तो अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं एक ही बार में जैसे 5000 या 10,000 या 1,20,000, जितना भी बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करके यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर मेरे को कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं ऐसे डायरेक्ट तो इन्वेस्ट नहीं कर दूंगा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस पे टैप करूंगा। जैसे ही मैं इस पे टैप करूंगा तो ये देखिए मेरे सामने कुछ ग्राफ शो हो रहा है। अगर आप देखोगे
तो 3 साल का रिटर्न मुझको इसमें मिला है 31%। यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो 1 महीने का रिटर्न, 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 3 साल और 5 साल का भी रिटर्न देखने मिल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले 1 महीने का रिटर्न कितना है इसका। 1 महीने में अगर केवल हम इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं तो हमको लॉस हो जाएगा दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। वहीं अगर मान के चलिए 3 महीने का रिटर्न हम देखें तो 3 महीने में हमको लगभग 4.89% का रिटर्न इस कंपनी ने हमको दिया है। 6 मंथ का अगर हम रिटर्न देखें, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो 6 मंथ का रिटर्न 18% है। वैसे ही दोस्तों 1 साल का भी हम देख सकते हैं, देख लीजिए 56% है ना। 3 साल का तो आपने देख ही लिए हो 31% और 5 साल का 37% रिटर्न हमको इसमें मिलने वाला है दोस्तों। और भी अगर आपको देखना है तो आप इसमें नीचे देखो NAV, ये आप देख सकते हो कितना है NAV इसका। और एक चीज है, देखिए जैसा कि आप अगर मान के चलिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि आप कैसे इसमें, आपके पास जैसे जितना ही पैसा है, आप मान लो मंथली इसमें कितना भी रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि मिनिमम इसका 1000 रुपीज है तो उससे कम आप कर ही नहीं सकते हो। तो 1000 रुपीज अगर आप मान के चलो 6 मंथ के लिए आप इन्वेस्ट करते हो इसमें, ठीक है, तो आपको इसमें कितना रिटर्न मिलने वाला है ये चीज आप अब देखोगे। अगर आप 1,000 6 महीने के लिए रिटर्न करोगे तो मतलब जमा करोगे तो आपको देखो इतना रिटर्न मिलेगा, 300 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा। वहीं अगर इसको 1 साल के लिए होल्ड करोगे तो आपका ये पैसा इतना बन जाएगा, ठीक है। इसके अगर 3 साल के लिए अगर आप होल्ड करोगे तो 3 साल में यही पैसा आपका बन जाएगा 60,000 रुपए। ये केवल मैं बात कर रहा हूं आपसे इन्वेस्टमेंट मंथली, अगर आप मंथली करना चाहते हो तब की बात। लेकिन अगर वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस पे आपको टैप करना है, ठीक। वन टाइम इन्वेस्ट अगर मान लो आप करते हो, वन टाइम इन्वेस्ट कितना करोगे, मान लो मेरे हिसाब से मैं आपको 1 लाख बता दूंगा, चलिए 1,01,000। 1,01,000 अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये देख लो आपको रिटर्न इसका इतना मिल जाएगा। वहीं अगर इसको 3 साल के लिए करते हो, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो देख लो 3 साल में आपका रिटर्न इतना हो जाने वाला है। इसको अगर जैसे ही हम 5 साल बढ़ाएंगे तो 5 साल में आपका यही रिटर्न आपको देखने मिलेगा 4,94,296 रुपए। तो दोस्तों ये आपकी पावर है म्यूचुअल फंड की। ये थोड़ा कम रिस्की रहता है, जो कि हमारा शेयर बाजार रहता है उससे कम, बहुत कम रिस्की रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्की तो है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें और आपको दिखाई देगा सिमिलर टू दिस फंड, आपको और भी इसी तरह के म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा। अदर इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे तो आपको सारी चीजें इसके अलावा आप पढ़ सकते हो। फंड मैनेजर आपको अगर पता करना है तो आपका फंड मैनेजर ये रहेगा, संजीव शर्मा। उसके अलावा रिस्क एंड रेटिंग देख सकते हो। फंड होल्डिंग्स देखो दोस्तों, ये देखना आपको जरूरी है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाए हो उस कंपनी ने कहां कहां पैसे इन्वेस्ट किया है, आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लोगे। अब आपको पसंद आ गया कि चलो मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर लेना। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जो ये दिख रहा है ना कैलकुलेट, है ना, आप अपना ये कैलकुलेट करना कि आपको इन्वेस्ट करना है मंथली या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो आप जितना भी पैसा लगा सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट करके पहले देख लेना कि कितना मुझको रिटर्न मिल सकता है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। चलिए अब हम टैप करते हैं इन्वेस्ट नाउ पे। जैसे ही मैंने इन्वेस्ट नाउ पे टैप किया, अब मुझको लग रहा है कि चलो मेरे को वन टाइम इन्वेस्ट करना है। और वन टाइम इन्वेस्ट में अभी क्योंकि मेरे को मान के चलिए सिर्फ 1,000 इन्वेस्ट, मिनिमम अमाउंट इसमें 5,000 है, वन टाइम नहीं करना। चलिए SIP में कर लेता हूँ। फिर SIP करूंगा तो मैं यहाँ पे 1000 पे टैप करूंगा। जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा ये देखिए रीडायरेक्ट होने लगेगा और यहाँ पे मैं अपना जो भी है ये इस पर टैप कर दूंगा। उसके बाद मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा गूगल पे का, और पासवर्ड डाल दूंगा तो मेरा पूरा यहाँ से अकाउंट से पैसा कट जाएगा और ये बाय हो जाएगा। दोस्तों बाय होने के बाद ये चीज हमको दिखाई देगी हमारे पोर्टफोलियो में। आपने जो भी बाय कर लिया म्यूचुअल फंड, वो उसके बारे में अगर आपको देखना है तो वो आपको दिखाई देगा यहाँ पोर्टफोलियो में कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ है। बाय करने के 2 से 5 दिन का आपको टाइम देना है, क्योंकि कई बार तुरंत अपडेट नहीं होता है, तो 2 से 5 दिन का समय लग जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको इसी में प्रॉफिट लॉस अगर देखना है तो आप देख सकते हो आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन ये पर डे में केवल एक ही बार रिफ्रेश आपको करना रहता है। मतलब सिर्फ एक दिन में एक बार अपडेट होता है। दिन में अगर बार बार आप देखोगे तो आपको कभी प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आएगा। सिर्फ दिन में कभी भी एक ही बार आपको दिखता है कि इस समय प्रॉफिट हुआ है इतना या फिर इस समय लॉस। दिन भर में बार बार अपडेट नहीं होता है। तो दोस्तों ये देख लिया आपने एंजल वन का ऐप का यूज करके आप अपने म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे इन्वेस्ट। और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें।